हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th का सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पीछे एग्जाम हुए हैं, उनमें से जो मेरे मॉडल पेपर डाले हुए हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें देखो, मैं आपको इसका पूरा पेपर है वो सोल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ और इसके बाद मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि और जो आपकी एग्ज़ाम बची है उन सभी के वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्लास 10th स्टार्ट होने वाली है तो उसके भी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपकी जो 10th की एग्ज़ाम होगी उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और जो आपका सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले ही आप मतलब 10th की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसलिए देखो, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सन 1789 के अंदर हुई थी। 5 मई को ये स्टार्ट हुई थी, 5 मई 1789 को। इसमें देखो, अब अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? अनाईमुड़ी है। ये कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है, केरल में है अनाईमुड़ी। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक से है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय का मतलब क्या है? जिससे हम नमक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर खारी है। तो इसमें देखो, अपना जो सांबर है ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, जयपुर में स्थित है सांबर झील। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो, यहाँ पे आपने को क्या दे रखा है? केरल दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, पश्चिम बंगाल दे रखा है, बिहार दे रखा है। यहाँ पे अपना जो आंसर है वो कौन सा होगा? राइट, महाराष्ट्र होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र है ये सेकंड नंबर पे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पे अगर अपने पास यूपी ऑप्शन होता, उत्तर प्रदेश ऑप्शन होता, तो हम राइट उत्तर प्रदेश को करते, लेकिन अपने को यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है जो सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? अब देखो, डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेसी तो किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वैसे देखो, एक बात मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से चारों में से कोई सा ही नहीं होगा। देखो, डेमोक्रेसी है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब देखो, डेमोक्रेसी है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो क्या है आपके पास? डेमोस, और दूसरा क्या है आपका? क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया ये दो शब्दों से मिलके बना है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के। देखो, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेमोस और क्रेटिया किन दो शब्दों, किस भाषा के शब्दों से मिलके बने? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी किन दो शब्दों से मिलके बना है? तो वो डेमोस जोड़ क्रेटिया से मिलके बना है, और ये किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक के। और जो डेमोक्रेसी आपका वो किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? देखो, औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे हम बोले कि देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। या हम ये बोल दें कि देश का पहला नागरिक कौन होता है? तो पहला नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौशल एवं उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो ये क्या है? मानव पूंजी है। क्या है? मानव पूंजी। उसके बाद देखो, अन्नपूर्णा योजना बनाई गई। देखो, बीपीएल परिवारों के लिए, दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, एपीएल परिवारों के लिए और उक्त सभी। मतलब इसमें अपने को ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों की तीनों क्या है? राइट है। मतलब आपका जो चौथा आंसर है उक्त सभी ये हो जाएगा, क्योंकि जो अन्नपूर्णा योजना है वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए चलाई गई एक योजना है, जिसमें आपको बहुत ही कम पैसे में, स्टार्टिंग में आपके 8 रुपये थे और अब 10 रुपये शायद कुछ कर रखे हैं, तो 10 रुपये में भरपेट भोजन मिल सकता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं,
उसके बाद देखो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। अपना जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 को, 1789 को। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? अब देखो प्रायद्वीप होता है वो ऐसा भाग जो तीन तरफ तो क्या हो? पानी हो, तीन तरफ तो पानी हो और एक तरफ क्या हो? भूमि हो, एक तरफ क्या हो? भूमि हो। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे तीन तरफ तो पानी से घिरी हुई हो और एक साइड में उसके भूमि हो, वो जगह क्या कहलाती है? आपकी प्रायद्वीप कहलाती है। उसके बाद देखो जनगणना क्या है? अब देखो हम सुनते हैं कि हर 10 साल से जनगणना होती है, तो रियल में एक्चुअल में जनगणना है क्या? तो जनगणना है कि किसी भी एक स्थान पर या कोई भी क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या की जानकारी, मतलब विधिवत रूप से किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करना या संख्या का पता लगाना, वो क्या कहलाता है? आपका जनगणना कहलाता है। उसके बाद देखो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। देखो लोकतंत्र की पहली विशेषता तो क्या है? जनता का जनता के द्वारा शासन, मतलब जनता का जनता द्वारा शासन। इसमें देखो क्या है आपका कि जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन करती है। जैसे अपने पास कोई भी लीडर है, उसको उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उसकी योग्यता के अनुसार उसका चुनाव करते हैं। फिर या तो चुनाव होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनते हैं। तो वो क्या होगी? आपकी पहली विशेषता होगी। दूसरी देखो हम बात करें कि जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? इसमें देखो चुनाव के निष्पक्ष अवसर मिलते हैं, चुनाव के निष्पक्ष अवसर। इसमें किसी के साथ भी कोई भी पक्षपात नहीं होती। निष्पक्ष अवसर देखो कोई भी हो, जैसे मतलब हर एक जो योग्य कैंडिडेट है उसको क्या करना है? चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। जो मतलब क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसके अनुसार अगर कोई उसके लिए एलिजिबल है तो वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि वो मतलब आर्थिक रूप से कैसा है, या फिर कई बार क्या है कि सीट डिसाइड कर देते हैं कि ये इस कैटेगरी के लोग, जैसे ओबीसी की हो गई या SC ST की हो गई। तो इसलिए ये भी इसलिए किया गया है कि अगर कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पैसे वाले जो लोग हैं वो ही अपना दबदबा हर बार रखते हैं। जो निम्न कैटेगरी के जो लोग हैं, SC ST के हो गए या फिर और भी कोई जनजाति के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। इसलिए गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर दी संविधान के अनुसार कि सभी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और उसमें भी ये कर दिया कि जैसे पहले ये सिस्टम नहीं था कि अलग अलग जो कैटेगरी की सीटें डिसाइड की जाती हो, लेकिन अब फिक्स कर दिया कि इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, उसमें महिलाओं का भी आरक्षण फिक्स कर दिया कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए है और उस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी क्या है? देखो यहाँ पे आपका जो पहले एक क्वेश्चन आया था कि कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक क्या कहलाता है? आपका मानव पूंजी कहलाता है। तो यही आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद देखो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? देखो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो किस पे निर्भर करेगी? इसमें देखो कि जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो क्या करेगी? वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी। उसी के अनुसार क्या है? देखो एक तो चीज़ ये होती है कि कई जगह पे अपने को अच्छे साधन है, मतलब रोजगार के साधन है या आसपास का जो वातावरण है, ये दोनों चीज़ ही डिपेंड करती है जनसंख्या की गुणवत्ता पे। मतलब अगर रोजगार के अच्छे साधन होंगे और सारी सुविधाएं अगर किसी को मिलती रहेगी तो वहाँ पे जनसंख्या की गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, बाढ़ के मैदानों के नए और युवा जलोढ़ निक्षेपों को कहा जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? हम खादर के नाम से जानते हैं।
उसके बाद देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो अपने पास पहले क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का राज्य कौन सा है सबसे बड़ा, तो वहाँ पे अपने को उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, तो हमने क्या किया था, महाराष्ट्र किया था। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे अपने पास क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक और बता दूं कि अगर अपने पास आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आपका राजस्थान है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, जनता का शासन व्यवस्था में होता है। तो जनता का शासन अभी मैंने बताया, जनता के द्वारा शासन, तो किस में होता है, वो लोकतंत्र में होता है। तो इस तरह से आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो आपके जो ये बड़े क्वेश्चन है इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनका आप आंसर देख सकते हो। अगर फिर भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है। आगामी जो पेपर होंगे उनके भी मैं सारे मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, और आपकी जो 10th आएगी आगे उसका भी मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।